इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे, ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का भी मैं आदर करता हूं। उनकी भावनाओं को मैं भी समझ पाता हूं और आलोचना करने का उनका पूरा अधिकार भी है। लेकिन मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये वक्त बहुत ही संवेदनशील और भावुक पल है। पक्ष में या विपक्ष में, हम सब राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस हमले का देश एकजुट होकर के मुकाबला कर रहा है। देश एक साथ है, देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए, क्योंकि लड़ाई हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे विश्व में अलग थलग पड़ चुका हमारा पड़ोसी देश अगर ये समझता है कि जिस तरह के कृत्य वो कर रहा है, जिस तरह की साजिश रच रहा है, उससे भारत में अस्थिरता पैदा करने में सफल हो जाएगा, तो वो ख्वाब हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दे। वो कभी ये नहीं कर पाएगा और न कभी ये होने वाला है। इस समय बड़ी आर्थिक बहाली के दौर से गुजर रहे हमारे पड़ोसी देश को ये भी लगता है वो ऐसी तबाही मचाकर भारत को बदहाल कर सकता है, उसके ये मंसूबे भी कभी पूरे होने वाले नहीं है।
वक्त ने सिद्ध कर दिया है कि जिस रास्ते पर वो चले हैं वो तबाही देखते चले हैं और हमने जो रास्ता अख्तियार किया है वो तरक्की करता चला जा रहा है। 130 करोड़ हिंदुस्तानी ऐसी हर साजिश, ऐसे हर हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। कई बड़ों देशों ने बहुत ही सख्त शब्दों में इस आतंकी हमले की निंदा की है और भारत के साथ खड़े होने की, भारत को समर्थन की भावना जताई है। मैं उन सभी देशों का आभारी हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि आतंकवाद के खिलाफ सभी मानवतावादी शक्तियों को एक होकर के लड़ना ही होगा। मानवतावादी शक्तियों ने एक होकर के आतंकवाद को परास्त करना ही होगा। आतंक से लड़ने के लिए जब सभी देश एक मत, एक स्वर, एक दिशा से चलेंगे तो आतंकवाद कुछ पल से ज्यादा नहीं टिक सकता है। साथियों, पुलवामा हमले के बाद अभी मनस्थिति और माहौल दुख के साथ आक्रोश से भरा हुआ है। ऐसे हमलों का देश डटकर मुकाबला करेगा। यह देश रुकने वाला नहीं है। हमारे वीर शहीदों ने अपने प्राण की आहुति दी है और देश के लिए मर मिटने वाला हर शहीद दो सपनों के लिए जिंदगी लगाता है। पहला, देश की सुरक्षा, दूसरा, देश की समृद्धि। मैं सभी वीर शहीदों को उनकी आत्मा को नमन करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए मैं फिर एक बार विश्वास जताता हूं कि जिन दो सपनों को लेकर के उन्होंने जीवन को आहूत किया है, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम जीवन का पल पल खपा देंगे। समृद्धि के रास्ते को भी हम और अधिक गति देकर के, विकास के रास्ते को और अधिक ताकत देकर के हमारे इन वीर शहीदों की आत्मा को नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। और उसी सिलसिले में मैं वंदे भारत एक्सप्रेस के कॉन्सेप्ट और डिजाइन से लेकर इसको जमीन पर उतारने वाले हर इंजीनियर, हर कामगार का आभार व्यक्त करता हूं। चेन्नई में बनी ये ट्रेन दिल्ली से काशी के बीच पहला सफर करने वाली है। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची ताकत है, वंदे भारत एक्सप्रेस की ताकत है। साथियों, बीते 4.5 वर्षों में हमने भारतीय रेल की स्थिति को बहुत ईमानदारी के साथ, बहुत परिश्रम के साथ बदलने का प्रयास किया है। वंदे भारत एक्सप्रेस उन कार्यों की ही एक झलक है। बीते वर्षों में रेलवे उन सेक्टर्स में रहा है जिसने मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में बहुत प्रगति की है। साथ ही देश में रेल कोच फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण, डीजल इंजनों का इलेक्ट्रिक में बदलने का काम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर कहा कि
इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और गुनहगारों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आलोचना कर रहे हैं मैं उनकी भावना का भी सम्मान करता हूं, लेकिन इस वक्त हमें एक साथ राजनीति से दूर रहकर इससे मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आतंकी और उनके मददगारों को इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं पूरे देशवासियों को। हमारे साथ एक नए मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सिन्हा जी, बहुत सारी चीजें जो लगातार हम कह भी रहे हैं कि एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम उसे डिस्कस नहीं कर सकते कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक कब होगी, कैसे होगी, ये तमाम चीजें, लेकिन एक कड़ा मैसेज आपको लगता है कि पीएम ने दे दिया है? इतना ही बोलना काफी था कि उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। देखिए प्रत्युष, आपने एब्सोल्युटली सही पकड़ा है। हाँ। ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि किसी भी हमले के बाद, सीसीएस के बाद जो ब्रीफिंग हुई है, जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली आकर के बताते हैं और सारे बिंदुओं को छुआ है, वो इशारे में प्रधानमंत्री अपने इशारे में एक कड़े कदम की, और मैं ये कल रात से ही कह रहा हूं, ये होना चाहिए और होगा। यदि नहीं होगा तो ये 130 करोड़ जनता की हार होगी, आपकी हार होगी, हमारी हार होगी। और ये हमारे पास कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है। और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है, जो भी इसमें सहयोग किया है, उसके ऊपर कार्रवाई, और उसमें बहुत बड़ी लिस्ट है और सबको पता है ये, क्योंकि अंदरूनी दुश्मन इतने ज्यादा पैदा हो चुके हैं और हम उस पर कार्रवाई नहीं कर करके केवल हम ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान अक्रॉस हो रहा है। अक्रॉस के लिए तो क्षमता है, आप खुले हाथ दीजिए, हो जाएगा काम। और सबसे बड़ी बात है कि ऑल आउट अटैक में डिप्लोमेटिकली वो कह रहे हैं कि दूसरे बड़े देश समर्थन करते हैं, वो हरदम समर्थन करते हैं। इच्छा शक्ति की हमारी कमी थी और पहली बार मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है, जो वापस लिया गया है, उसकी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ऑल आउट वॉर में वॉर ऑन वाटर, ये देखिए ट्रेड, सब चीज छोड़ करके आपको इसको आर पार से, और पाकिस्तान जब तक नहीं सुधरता है, घुटने नहीं टेकता है, और जो अंदर बैठे हुए लोग हैं सबसे बड़े, और देखिए वो डेली टीवी चैनलों में भी आते हैं, सबको जानकारी है, मगर हम कार्रवाई नहीं करते हैं। उन पर सबसे पहले गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि वहां तक तो हम तुरंत पहुंच सकते हैं, 24 घंटे के अंदर पहुंच सकते हैं। जितने लोगों को आपने माफी दिया, कहते हैं बच्चे हैं, वो एक्सटेंडेड आर्म है, वो मिलिटेंसी के, वही एक्सटेंडेड आर्म टेररिज्म के, हम उसको तो काट नहीं पाते। उसको वो देखिए किस तरह। लेकिन आर के भार्गव जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां पर सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है, तो ये स्वतंत्रता तो पहले से भी है, तभी तो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहा है। ऑल आउट ऑपरेशन लिस्ट जुड़ते जा रहे हैं, इसमें कई सारे मोस्ट वांटेड आतंकी मारे गए हैं। देखिए, मोस्ट वांटेड आतंकियों को मारना अलग बात है, ऑल आउट ऑपरेशन होना एक अलग बात है, लेकिन खुला हाथ देना एक अलग बात है। देखिए, ऑल आउट ऑपरेशन में जो भी कुछ हुआ, वो ये था आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में, उनको मारने में, उनको एलिमिनेट करने में। लेकिन जब खुला हाथ होता है, इसका मतलब ये नहीं कि हम खाली आतंकी को ही टारगेट कर रहे हैं, आतंकी से हट करके जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको भी विराम देता हूं। इन शहीदों के नाम मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भार्गव जी, अपनी बात आप पूरी करें। हाँ। देखिए, जब हम कहते हैं खुली छूट दी गई है, खुली छूट का मतलब यह है कि हम खाली आतंकी नहीं, बल्कि आतंकियों के जो सपोर्टर हैं उनके ऊपर भी हम एक्शन ले सकते हैं। हमें किसी से आगे किसी भी किस्म की पॉलिटिकल या तो मुझे एक बात बताइए के सिन्हा जी, कि ये बातें किसी हमले के बाद ही हम क्यों करने बैठते हैं स्टूडियो डिबेट में कि ऐसा करना चाहिए, ये चीजें पहले क्यों नहीं होती? ये सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि देखिए, कल की बात मैं छोड़ देता हूं, यदि हम आज भी जाग गए, जागे हैं नहीं जागे वो समय बताएगा, मगर बातों से लगता है कि शायद इसकी गूंज सबको मिली है। आप देखिए, यदि जो बातें कही गई हैं, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं, और एक स्ट्रांग लीडर है, वो कर
उनमें तो पहले तो मजबूरी समझ में आती है, पहले तो मजबूरी समझ में आती है कि ठीक है वो पॉलिटिकल गठबंधन था, टूट गया, अब तो सरकार भी नहीं रही, अब तो गवर्नर रूल है एक तरीके से वहां पर, फिर भी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। सत्यपाल मलिक ने बिल्कुल माना इस बात को, ईमानदारी से माना है कि हाँ चूक हुई और बड़ी चूक हुई है। वो कह बहुत बड़ी चूक है सर, ये बहुत बड़ी चूक है। ये केवल नहीं कि ये 2000 क्यों काफिला जा रहा था, इसके अलावा उस रोड के ऊपर में जितने बैरिकेड हैं उसको 2 साल पहले निकाला गया था, उसको सैनिटाइज कहते हैं, सैनिटाइज करने के लिए देते हैं। ये तो जब पिछली गवर्नमेंट थी वहां की, वो उस समय जितने भी चेक पोस्ट थे उसको सबको न्यूट्रलाइज किया है उन लोगों ने। उसके ऊपर में जो भी कार्रवाइयां होती है सब जगह छूट है। आतंकवादी जो एक्सटेंडेड आर्म है, ओवरग्राउंड वर्कर है, वो उससे भी खतरनाक है जिसने फिदायन हमला किया है। वो खुले घूमते हैं, जिससे आरडीएक्स जितने हाई एक्सप्लोसिव, आप बताइए 200 केजी 300 केजी का हाई एक्सप्लोसिव एक गाड़ी में भर करके और कैसे निकलता है, कैसे वहां से आ गया। जबकि बड़े बड़े देशों में जहां के एक्चुअली डिसाइसिव है, क्यों नहीं होता है ये इजराइल में, क्यों नहीं तो होता अमेरिका में? 26/11 के बाद एक हमला नहीं हुआ अमेरिका में, और हमारे यहां डेली मारे जाते हैं क्योंकि हमारे सोच में कमी है, हमारे लीडरशिप। मैं ये केवल नहीं कहता पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारे मिलिट्री लीडरशिप में भी प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले पर देशवासियों से क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। दुख की इस घड़ी में मेरी और हर भारतीय की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। इस हमले की वजह से देश में जितना आक्रोश है, लोगों का खून खौल रहा है, ये मैं भली भांति समझ पा रहा हूं। इस समय जो देश की अपेक्षाएं हैं, कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। हमें अपने सैनिकों के शौर्य पर, उनकी बहादुरी पर पूरा भरोसा है। मुझे पूरा भरोसा है कि देशभक्ति के रंग में रंगे लोग सही जानकारियां भी हमारी एजेंसियों तक पहुंचाएंगे ताकि आतंक को कुचलने में हमारी लड़ाई और तेज हो सके। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा देता हूं कि हमले के पीछे जो ताकतें हैं, इस हमले के पीछे जो भी गुनहगार हैं, उन्हें उनके किए की सजा अवश्य मिलेगी। जो हमारी आलोचना को लेकर के विकास की इस राह को आगे बढ़ाएंगे, विकास के माध्यम से भी देश के लिए मरण मटने वालों को हम नमन करते रहेंगे और सुरक्षा के क्षेत्र में भी पूरी ताकत से गुनहगारों को सजा दे करके देश की रक्षा के लिए जीवन न्योछावर करने वालों का जो भी रक्त है
उस एक एक रक्त के बूंद की कीमत लेके रहेंगे।